राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 1-2 दिन पहले हमने श्री जी के लिए ये लहंगा साड़ी और ये ब्लाउज़ बनाया था हरे रंग का। इसके साथ के लिए हम अब स्वेटर बनाना सीखेंगे कि इसके साथ वूलन स्वेटर कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं इसके साथ ये हरे रंग की वूलन ड्रेस बना रहा हूँ, ऊपर के लिए वूलन चोली बना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं हरे रंग का बनाऊँगा। लेकिन मैंने ये ड्रेस लाल चोली और हरी साड़ी में भी तैयार करनी है, इसीलिए अभी इसे मैं इतना ही रहने देता हूँ और रेड कलर की ड्रेस से बनाता हूँ, क्योंकि ये मैंने आधा बना दिया है। अगर मैं इसे यहीं पर से आपको बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये रेड कलर का थ्रेड लेकर इससे आपको बनाना सिखाता हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस धागे की इस तरह से नोट लगानी है। और इस तरह से चेन बुनना शुरू करना है। एक चेन ले ली है, ये दूसरी चेन बना ली है, ये तीसरी इस तरीके से। ये देखिए आपको इस तरह से लेना है और इसके अंदर इस तरह से निकालना है, इस तरह से लेना है और इस तरह से निकाल लेना है। यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है और इसी तरह से हमें कुछ लंबी, काफ़ी लगभग इतनी बड़ी तक हम चेन बनाएंगे। मैं अभी आपको चेन बनाकर बताता हूँ। अब हम ये मैंने लगभग अपने ठाकुर जी के हिसाब से ये चेनें बना ली हैं। आप भी अपने ठाकुर जी के हिसाब से जितनी भी चेनें बननी हो बना लीजिएगा। मैंने 43 फंदे ये लिए हैं और 44 वाला फंदा इसके अंदर है। अब इसमें इस तरह से इसे लपेटेंगे और तीसरे चेन में अब इस हुक को डालेंगे, 1 2 3 इस तरीके से। और फिर एक बार इस धागे को इस तरह से लपेटेंगे और इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। फिर से इसे लपेटेंगे और दो फंदों के अंदर से इसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। ये अब फिर से इस तरह से लपेटेंगे और इन दोनों फंदों को इस तरह से एक कर देंगे। यही प्रोसेस हमें पूरा यहाँ तक रिपीट करना है। ये लीजिए, एक बार फिर से बताता हूँ। ये मैंने थ्रेड लपेटा और ये अगली चेन के अंदर डाला और फिर से इसे लपेट कर इस चेन के अंदर से बाहर निकाला। अब ये 3 फंदे हो गए हैं। अब चौथा फंदा हमें इस तरीके से लपेट कर लेना है और इस चौथे फंदे को इन 2 चेनों के अंदर से निकाल कर, अब ये 2 ही चेन बचेंगी। अब फिर इसे इस तरीके से लपेट कर इस तरीके से बाहर निकाल देना है। यही प्रोसेस हमें पूरे यहाँ तक रिपीट करना है। चलिए मैं इसे पूरा करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये पूरा बुन लिया है, कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से 1
फिर लपेटा 2 और ये तीसरा चेन हमने ले लिया है। 3 चेन ले ली है। 3 चेन लेने के बाद फिर इस तरह से लपेटना है और चौथी चेन में हुक को डालना है। चौथी चेन में हुक को डालकर फिर से इसमें धागे को लपेटना है और फिर से लपेटकर इस तरह से 2 चेनों से थ्रेड को बाहर निकालना है। अब इसे लपेटकर इस तरीके से एक थ्रेड बना देंगे। अब यही प्रोसेस हमें फिर से यहाँ तक रिपीट करना है। सबसे पहले इस तरीके से थ्रेड को घुमाना है और अगली चेन में हुक को डालेंगे। अब फिर से इस थ्रेड को यहाँ से इस तरीके से निकालना है। अब फिर से एक बार लपेटकर अब 2 चेनों के बीच से निकालना है। अब फिर से लपेटकर अब इस थ्रेड को हम निकाल कर एक चेन बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और आपको लंबा लंबा बल नहीं लेना है, वरना स्वेटर बहुत ज़्यादा ढीली बनेगी और ठाकुर जी को ठंड लगेगी। फिर यही प्रोसेस फिर से यहाँ तक रिपीट करेंगे। चलिए मिलते हैं इसे पूरा करने के बाद। तो दोस्तों, ये दूसरा चेन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले वही 3 चेन लेनी है। ये 3 चेन लेंगे। उसके बाद फिर वही धागे को लपेटना है और अंदर अगले वाली चेन में डालना है और फिर घुमाकर इस तरह से बाहर निकालना है। फिर लपेटना है और 2 चेन, फिर अब 2 चेन का 1 चेन करना है। इस प्रोसेस को डबल क्रोशिया बनाना बोलते हैं। तो दोस्तों, ये अभी हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। इससे आगे हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। अब हमें आगे क्या करना है कि हम इस तरीके से चेन बनाते जाएंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन, 7 चेन, 8 चेन, 9 चेन, 10 चेन, 11 चेन। इसी तरीके से हम जब तक ये यहाँ तक नहीं आएगा तब तक बनाते रहेंगे। अब इसी तरह से मैंने ये 22 चेन बुनी है, जिसमें से 3 चेन छोड़कर ही हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें इधर साइड नहीं, इस वाली साइड से बनाना शुरू करना है। 1,
एक बार धागा लपेटा, अब अंदर चौथे चेन पर हुक को डाला, अब घुमाया और ये 3 फंदे हो चुके हैं। अब फिर इसे इस तरह से लपेट कर फिर 3 का 2 और 2 का 1, ये इसी तरह से आगे हम बुनते जाएंगे। अब देखिए ये दूसरा लेयर बुनते बुनते मैं यहाँ जो पहले से जहाँ पर से हमने चेन बुनना शुरू किया था वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हम फिर से इसमें ये थ्रेड लपेट कर अब उसी भाग पर हम वापस पहुँच चुके हैं। इस तरह से अब हम यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, हमें प्रोसेस वही रखना है। देखिए तो इसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये चेन हमने यहाँ पर से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमें वही प्रोसेस 3 बार चेन बनानी है, 1 2 3, और इसे अब यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये भी मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस थ्रेड को इस तरीके से बाहर निकालना है और आगे ये थ्रेड कट कर देंगे और इसे यहाँ से बाहर निकाल कर ये लॉक हो गया है। और देखिए दोस्तों साथ ही साथ हमारी ये चोली भी तैयार हो जाती है। अब इसे आप इस तरीके से ठाकुर जी को पहना सकते हैं, जिस तरीके से लड्डू गोपाल को बाकी ड्रेसें इस तरीके से पहनाई जाती हैं। ये देखिए बड़ी ही सिंपल तरीके से ये चोली बन गई है। आप चाहें तो आप इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके इसे साइड से लॉक भी कर सकते हैं, साइड से कॉर्नरों से लॉक कर दें और अच्छी तरीके से अपने ठाकुर जी को पहनाएं। और आप चाहें तो इधर किनारे किनारे बॉर्डर भी दे सकते हैं किसी अलग कलर का। तो दोस्तों वो चीज़ें, इसे लॉक करना और इसमें स्लीव्स निकालना और इसका बॉर्डर बनाना, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। और अब मैंने एक ये थ्रेड लूँगा मैं और इसे कुछ इस तरीके से निकाल लूँगा ताकि ये जब पहनाएं तो पीछे ये इस तरीके से बांधी जा सके।